Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing important questions related to teaching aptitude, pedagogy. Okay, these questions are very important regarding KVS, NVS, DSSB, TGT, PGT एग्ज़ाम. ओके, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, तो उन सब में आपके आईसीटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आईसीटी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. आप इनको अच्छे से वॉच कीजिए और नोट्स में अपने इंक्लूड कर सकते हो. देखना आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी आपका एसएससी रहा हो या आपका आरआरबी एनटीपीसी है, किसी भी स्टेट का टीईटी हो या फिर आपका पीसीएससी लेवल के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आपके आते हैं कंप्यूटर से, तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है अ फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल्स शीट दैट कैन बी यूज्ड इन अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड. तो उसको क्या बोलते हैं? आपकी ऐसी फाइल जो रेडीमेड स्टाइल शीट को इस्टेब्लिश करती है, तो वो आपका क्या है? टेम्पलेट कहलाता है. तो ऑप्शन आपका करेक्ट है टेम्पलेट. ठीक है, CSIT ग्रुप से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपका इसरो है, BEL है या अन्य काफ़ी रिपोर्टेड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैंने देखा है आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ है और प्रीवियसली आपके कई बार एक NTA नेट में पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लैन्स कैन बी कनेक्टेड बाई डिवाइसेस कॉल्ड विच ऑपरेट ऑन द डेटा लिंक लेयर. तो लैन को आपस में कनेक्ट करने की जो डिवाइस होती है उसको क्या कहते हैं, जो कि डेटा लिंक लेयर पे काम करती है. तो आपको पता होगा कि इसके लिए नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है. तो इसमें आपकी जो ब्रिज होती है, ब्रिज नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है, जो कि दो या दो से अधिक लैन को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है. और लैन आपका जो ब्रिज है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है. ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है. तो आपने OSI मॉडल पढ़ा होगा. OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, तो उसमें डेटा लिंक लेयर आपकी सेकेंड लेयर होती है, फिर पहली लेयर आपकी फिजिकल लेयर है. ठीक है, तो ये आपका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये आपका आईसीटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था NTA नेट में. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके KVS, NVS और DSSB के एग्ज़ाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफ़ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क हैविंग द सिग्नल डिग्रेड यू वुड यूज़ अगर आपको नेटवर्क की लेंथ इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, और आपका सिग्नल ना डिग्रेड हो, इसके लिए आप क्या करोगे? इसको रिपीटर को यूज़ करोगे. रिपीटर भी आपका एक नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या यूज होगा? रिपीटर. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज द फर्स्ट टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस इन देयर ओन मेमोरी. तो ये आपका क्वेश्चन कंप्यूटर जनरेशन से है कि ऐसी कौन सी जनरेशन थी जिसमें कंप्यूटर ने अपनी खुद की मेमोरी में डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया था. तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंड जनरेशन है. तो पहली जनरेशन में आपके एज ए वैक्यूम ट्यूब यूज होता था एज ए स्टोरेज डिवाइस, लेकिन आपकी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मेमोरी यूज होने लगी थी. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑपरेट्स द हाईएस्ट लेयर ऑफ नेटवर्क ऑब्स्ट्रक्शन. तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो नेटवर्क ऑब्स्ट्रक्शन की हाईएस्ट लेयर पे काम करता है. तो वो आपका है गेटवे. ठीक है, तो गेटवे काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफ़ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट्स इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की देन रिलेशन इज इन. तो रिलेशन आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना. नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन जरूर आता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास इट इज़ कॉल्ड. तो इसको इनलाइन फंक्शन कहते हैं. जब भी कोई फंक्शन इनसाइड द क्लास डिफाइन किया जाता है तो उसको इनलाइन फंक्शन कहते हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑथेंटिसिटी ऑफ अ रिसर्च फाइंडिंग्स इज इटसेल्फ. तो आपकी जो ऑथेंटिसिटी ऑफ अ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स, तो
ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च की आप डिपेंड करती है ऑब्जेक्टिविटी पे, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही है वो ऑब्जेक्टिविटी है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ टीचिंग इज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन दे रखा है टू डेवलप ओनली रीजनिंग, अगला ऑप्शन दे रखा है टू डेवलप ओनली थिंकिंग, और तीसरा दे रखा है बोथ ए एंड बी। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है तीसरा, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों चीज़ें। टीचिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि रीजनिंग और थिंकिंग जो स्किल्स है, थिंकिंग पावर है, वो स्टूडेंट की इंक्रीज हो। ओके, तो आपका ऑप्शन करेक्ट है सी। अगला क्वेश्चन है बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डाटा इन। तो बुक्स और रिकॉर्ड्स आपके प्राइमरी डाटा होते हैं किस चीज़ के, हिस्टोरिकल रिसर्च के। तो ये आप चीज़ आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च में मानी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ सेटिस्फैक्ट्री स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड शुड नॉट प्रोसेस वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़। तो ये आपका आंसर सही है, फ्लैक्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज बायोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। तो ये आपका बायोलॉजिकल रिसर्च है। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट और टूल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। किस लिए एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट है या टूल है? पहला ऑप्शन दे रखा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, सी ऑप्शन है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें आपका आंसर सही है ऑल ऑफ द एबव। ओके, इसमें आपका ऑल ऑफ द एबव आंसर सही है। सब कुछ यानी एजुकेशन का मीनिंग है, ठीक है। एजुकेशन पावरफुल टूल है, इन सभी चीज़ों को चेंजेस किया जा सकता है एजुकेशन के थ्रू। अगला क्वेश्चन है अ टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट इज अफेक्टेड थ्रू। तो इसमें पहला है सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड गोल एंड पर्पजेज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की सेंसिटिविटी, उनका नीड, उनकी गोल और उनका पर्पस सब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु कैन मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू लर्न। जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकता है ताकि वो पढ़ सकें। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू लर्न। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च। तो मेथड ऑफ रिसर्च में ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन तो आपका एक स्टेप है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्परेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन फॉर नॉर्मल अचीवमेंट टेस्टिंग। तो नॉर्मल अचीवमेंट टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की जगह ज़रूरत है। तो ये आपका आंसर ये सही है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद गुड इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स को गुड इंस्ट्रक्शन बताया जाए। अगला क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज। तो हायर एजुकेशन में टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आंसर सही है टू डेवलप द कैपेसिटी टू मेक डिसीजन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ टेक डिसीजंस रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु। इसमें ऑप्शन आपका सही है हैज़ स्टडीड रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी जिस व्यक्ति ने पढ़ा है वही तो रिसर्च कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। अगला क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज। तो फर्स्ट स्टेप रिसर्च का क्या है? आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को पता लगाना, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने शेयर कर दिए हैं, आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी कारणवश आप लोग अच्छे समझ में कोई डाउट रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, और ये अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से बच्चे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और वो आईसीटी या फिर सीसीसी एनटीए नेट इस प्रकार के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, एसएससी या फिर आरआरबी एनटीपीसी में। तो उनका ये पेपर अच्छा हो और आपके आईसीटी और इंडियन हिस्ट्री या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। आप उनको अच्छे से वीडियो वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।